अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो एक ऐसी बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता दांतों को अपने शिकंजे में ले लेती है और दांतों को कमज़ोर कर देती है। और अक्सर लोग इस बीमारी से परेशान तो होते हैं, लेकिन इसको एक मामूली मसला समझकर छोड़ देते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बात हो रही है पाइयूरिया की, जिसे मेडिकल की ज़ुबान में पेरिडोंटाइटिस कहते हैं। तो ये एक आम बीमारी नहीं है, इसको हमने बड़ा सीरियस लेना है और इस पे हमने जो आज बात करेंगे या वीडियो बनाएंगे वो इंशाल्लाह बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहें। आप रोज़ाना ब्रश करते हैं, फिर भी अगर मसूड़ों से खून आता है तो कहीं ये खामोश दुश्मन तो नहीं? ये हमारा आज का सवाल है और इस पे हमने बात करनी है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि पाइयूरिया या पेरिडोंटाइटिस क्या चीज़ है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें ये जो गम्स होते हैं, जिसको हम उर्दू में मसूड़े कहते हैं, इनमें इन्फेक्शन हो जाते हैं बेसिकली, और आहिस्ता आहिस्ता ये इन्फेक्शन दांतों को कमज़ोर कर देते हैं। यानी कि दांत तो नहीं कमज़ोर होते, लेकिन इनको पकड़ने वाला जो जॉ होता है, जो जॉ बोन होती है, और इनके गिर्द जो मसूड़े होते हैं, चूंकि मसूड़े दांतों को पकड़ते हैं और उसको ग्रिप रखने में मदद देते हैं, तो ये ग्रिप कमज़ोर हो जाती है। और क्या होता है कि जी मसूड़े से खून आना स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ऑर्डर, बैड ब्रेथ जिसे हम कह सकते हैं, बदबू कह सकते हैं, वो होना स्टार्ट हो जाता है। चूंकि ग्रिप हल्की होती है तो दांतों का हिलना, उसमें पस या पीप का आना, और फिर अल्टीमेटली मसूड़े जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। तो ये है मसाइल, इन मसाइल पे हमने बात करनी है। अच्छा, इनकी वजूहात भी होगी, जाहिर है। पहली वजह है मुंह की सफाई, ब्रश ना करना, उसमें प्लेग या टाटार जो है वो जमा हो जाना। जब बैक्टीरिया दांतों पर जमा होते हैं तो ये मसूड़ों में घुसकर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और फिर ये सारी कहानी दोबारा स्टार्ट हो जाती है और दांतों पर मसूड़ों की ग्रिप जो है, चूंकि मसूड़े कमजोर हो जाएंगे तो वो कमजोर हो जाती है। अच्छा, तंबाकू नोशी भी एक इसकी रीजन हो सकती है, जिसको हम स्मोकिंग कहते हैं। जो डायबिटीज के पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं, चूंकि उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन सी की कमी और कुछ हार्मोनल चेंजेस भी इसका बायस बन सकती है। थोड़ी सी हार्मोन पे बात कर लेते हैं। दो हार्मोन है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये खवातीन में अगर बनती हैं तो ओरिस जो है इनका वो सेंटर है, ये ओरिस से निकलते हैं और ये मसूड़ों की हसासियत, जो सेंसिटिविटी ऑफ द गम्स है, उसको बढ़ा देती हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ऑब्जर्वेशन होगी और आपने देखा होगा कि मसूड़ों के मसाइल खवातीन में ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस पीरियड में प्रेगनेंसी के दौरान ये जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है ये भी बढ़ जाती है और इसमें प्रॉब्लम आती है। अच्छा, मसूड़े क्या है, इस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। बेसिकली ये सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, ये भी एक सॉर्ट ऑफ टिश्यू, और ये सॉफ्ट टिश्यू कहलाता है, जो दांतों को जॉ बोन के साथ मजबूती से पकड़ के रखते हैं और जकड़ के रखते हैं। इनका बुनियादी काम ही दांतों की जो है वो पकड़ है, या उसको सपोर्ट आप कह दें, या पिलर कह लें, पिलर की सपोर्ट, या एक बीम होता है ना बिल्डिंग में, वो फराहम करना होता है। तो जब ये फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम आएंगी। कुछ लेबोरेटरी टेस्ट पे बात कर लेते हैं कि लेबोरेटरी टेस्ट अगर हमें करवाने पड़े इसकी तशखीस के लिए, क्योंकि तशखीस बहुत जरूरी है। मैं डायग्नोसिस पे बहुत तवज्जो देता हूँ, और ठीक है, सिम्टम्स अपनी जगह, सिम्टम्स मौजूद हों तो मेडिसिन सिलेक्शन में आसानी रहती है, लेकिन उससे पहले डायग्नोसिस और आपने जड़ में जाना है। तो सबसे पहली जो सपोर्ट हमें डायग्नोसिस में मिलती है वो एक्सरे और डेंटल एक्सरे कहलाता है। इसके अलावा एक टेस्ट कहलाता है गम प्रोबिंग टेस्ट, कि प्रॉब करते हैं गम को, गम प्रॉबिंग टेस्ट। इसको जरूर करवाएं, ये मसूड़ों की गहराई को चेक करने के लिए करवाया जाता है। और ओबियसली अगर जो पेशेंट है डायबिटीज के या शक है उनका, तो फिर उनका आपने ब्लड लेवल, शुगर लेवल, उसको आपने चेक करवाना है। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया में भी ये प्रॉब्लम मौजूद है। जो 40 से 50% बालग लोग किसी ना किसी दर्जे में पेरिडोंटाइटिस का या मसूड़ों के प्रॉब्लम का शिकार है, या पायूरिया का शिकार रहे हैं। पाकिस्तान में जाहिर है जन्नत बेनजीर है, तो इसमें थोड़ी सी मतलब इसमें परसेंटेज ज्यादा होगी, और ये 60% के लोग के करीब लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी स्टेज पर गम डिजीज से मुतासर रहे हैं या होते हैं। लेकिन
60% میں ماشاءاللہ کوئی 50% تو اس کا علاج بھی نہیں کرواتے ہوں گے، لیکن باہر یہ ہے کہ وہ فوراً سے پہلے اس کا علاج کرواتے ہیں، تو اس لیے ان کا مسئلہ جو ہے وہ بالکل کلیئر رہتا ہے۔ تو دانتوں کی صفائی ویسے بھی اسلام میں کہتے ہیں کہ نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، تو بیکٹیریا سے دور رہنا ہے، برش کرنا ہے، صبح شام کیجیے تاکہ آپ کو یہ مسئلے کم محسوس ہوں اور مسوڑوں کی بیماری یا آپ کے گمز جو ہیں وہ کمزور نہ ہو یا پایوریا کا مسئلہ نہ ہو۔ ایک اور کھانے کے بعد فلاس ضرور استعمال کریں، وہ جو تیلی ہوتی ہے نا، ماچس کی تیلی لوگ استعمال کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، بھر اس میں ایک پراپر فلاس بنا ہوتا ہے، مارکیٹ سے بڑے سستے 50-60 روپے 100 روپے میں پوری ڈبی مل جاتی ہے، تو وہ استعمال کریں تاکہ یہ پرابلم نہ ہو۔ وائٹامن سی جسے یہ سٹرک ایسڈ ہے، ویسے بھی آج کل کنو مالٹے شالٹے کافی چل رہے ہیں، تو اس کو کروائیں، اور ہر 6 ماہ بعد اپنے ڈینٹسٹ جو بھی آپ کا ڈینٹسٹ ہے اسے ضرور کنسلٹ کریں اور اس بیماری سے بات کریں، اور 6 ماہ بعد دانتوں کی چیکنگ لازمی کروائیں۔ اب آتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسنز کی طرف، تو سب سے پہلی میڈیسن اگر مسوڑوں میں پرابلم آئے، خون آئے، بدبو آئے، تو مرک سال ایک لیڈنگ میڈیسن ہے۔ اس کی پوٹینسی ڈیپینڈ کرتی ہے، 30 اور 200 میں اچھا کام کرتی ہے۔ شدید بدبو ہو اور دانتوں کو گلنے میں مطلب گل رہے ہوں تو کریازوٹم ایک اچھی میڈیسن ہے، 30 اور 200 دونوں میں اچھا کام کرتی ہے اور بہترین رزلٹ دیتی ہے۔ اگر پس موجود ہے اور انفیکشن موجود ہے مسوڑوں میں تو پھر پائروجینیم ایک اچھا انتخاب ہو سکتا ہے۔ اگر سوجن اور حساسیت موجود ہے تو آرنیکا آپ کو پتا بہت بڑی میڈیسن ہے، اور اگر دانتوں کی مضبوطی کے لیے کوئی پرابلم آ رہی ہے مسوڑوں میں تو کلکیریا فلور ایک بہترین آپشن ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے میڈیسن آپ نے سمٹمز کو دیکھنا ہے، پھر میڈیسن کا انتخاب کرنا ہے۔ اچھا، ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس میں ہم، اس کا نام ہے علامات بتائیں دعا پوچھیں، اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا آپ نے یہ ہے کہ میرے واٹس ایپ نمبر 0322441640 پر آپ نے مجھے ٹیکسٹ میسج کرنا ہے یا وائس نوٹ بھیجنا ہے کہ I want to join this group۔ میں آپ کو گروپ کا لنک بھجوا دیتا ہوں، آپ کلک کریں گے تو آپ واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں، دوستوں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ایک ڈسکلیمر آپ کو دے دوں کہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو اپنے ہومیوپیتھک فزیشین سے لازمی رابطہ کریں اور سیلف میڈیکیشن میں نہ جائیں۔ اگر آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے تو ہم پروفیشنل ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی ہماری کنسلٹنسی فی ہوتی ہے، وہ ہم ضرور چارج کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے ذہن میں رکھیے گا کہ ہم پروفیشنل ہیں، وہ ہم ضرور چارج کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی شو۔ دس از ڈاکٹر عقیل جاوید فرام لاہور، پاکستان۔ اللہ حافظ۔